क्या आप इर्रेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम से परेशान हैं? क्या आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते? क्या आपको बच्चा कंसीव करने में डिफ़िकल्टी हो रही है? क्या आपको डॉक्टर ने अभी-अभी पीसीओएस से डायग्नोज़ किया है? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी बंसल, एमबीबीएस, एमएस, डीएमडी, ऑब्स एंड गायनी। हमारे पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस में हमारे सेंटर से बहुत पेशेंट्स को कंसीव करने में हेल्प मिली है आईयूआई, आईवीएफ और नेचुरल मेथड्स के थ्रू। तो आज की वीडियो में हम आपके 5 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीसीओएस के रिगार्डिंग आंसर करेंगे। सबसे पहला सवाल, पीसीओएस क्या है? पीसीओएस या पीसीओडी स्टैंड करता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है। तो डॉक्टर पीसीओएस कैसे डायग्नोज करते हैं? 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें से अगर कोई भी 2 फुलफिल होती हैं तो हम कहते हैं कि पेशेंट को पीसीओडी है। नंबर 1, ओलिगो या एनोवुलेशन, यानी पेशेंट को ओवुलेशन नहीं होता। नंबर 2, अल्ट्रासाउंड में कैरेक्टरिस्टिक पीसीओडी पैटर्न दिखे, यानी कि ओवरीज में छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स नजर आए और वो एक पेरिफेरल नेकलेस की लाइक पैटर्न में अरेंज्ड हो, तो हम डायग्नोज करते हैं पीसीओडी। नंबर 3, अगर पेशेंट को एक्सेस मेल हार्मोन्स जैसे कोई भी सिम्टम्स हैं या फिर उनके ब्लड टेस्ट में एक्सेसिव मेल हार्मोन्स आते हैं, तो इन तीनों में से कोई भी 2 अगर पैरामीटर्स हों तो हम पेशेंट को पीसीओडी डायग्नोज करते हैं। नंबर 2, पीसीओडी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है मेंसेस टाइम पे ना आना। पेशेंट के सिम्टम्स कई महीनों के गैप में आते हैं, मेंसेस कई महीनों के गैप में आते हैं और कई बार आते ही नहीं है। कई बार इरेगुलर, कभी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कई बार स्पॉटिंग चलती रहती है, कई बार मेंसेस में फ्लो बहुत कम होता है। इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है पीसीओएस के पेशेंट्स को। नंबर 2, ऐसे पेशेंट्स में ओवुलेशन नहीं होता, तो इसलिए इन पेशेंट्स को कंसीव करने में डिफिकल्टी आती है और इनफर्टिलिटी से ये लोग परेशान रहते हैं। नंबर 3, इन पेशेंट्स में मेल हार्मोन्स कई बार बहुत एक्सेस में होते हैं, जिससे फेस पे मेल पैटर्न में बाल आने शुरू हो जाते हैं, एक्ने आने लग जाते हैं, फुंसियाँ फोड़े होने लग जाते हैं, ऑयली स्किन रहती है, हेयर फॉल ज़्यादा होता है, गंजापन आना शुरू हो जाता है, स्किन पे कहीं कहीं डार्क कलर के पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वेट गेन और मोटापे की भी परेशानी फेस करनी पड़ती है। तीसरा सवाल, पीसीओएस एक्चुअली होता क्यों है? इसका बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पीसीओएस जो होता है वो ओवरीज में से एक्सेस मेल हार्मोन प्रोड्यूस करने की वजह से होता है, जो कि ब्रेन में से एक हार्मोन होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, यानी कि एलएच। उसकी एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से ओवरीज में से मेल हार्मोन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से पीसीओएस होता है। नंबर 4 क्वेश्चन, क्या पीसीओएस को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? क्या इसका कोई इलाज है? तो इस बीमारी का परमानेंट कोई भी इलाज नहीं है। पीसीओएस को बार-बार अल्ट्रासाउंड कराने से वो ठीक नहीं होगा, ना उसकी स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा चेंज आता है। तो पीसीओएस को आप क्योर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट, उसके जो सिम्टम्स हैं और उससे जो आपको परेशानी फेस हो रही है, उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर ज़रूर कर सकते हैं। तो क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस, 5वां सवाल, क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए? आपको क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर उस पे फोकस करके उसका ट्रीटमेंट पीसीओडी में करते हैं। जैसे अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको ओव्यूलेशन के लिए मेडिसिन देते हैं। नंबर 2, अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है और आप कंसीव नहीं करना चाहते, तो डॉक्टर आपको पीरियड्स रेगुलर करने की मेडिसिन देते हैं, जो कि हार्मोन्स वगैरह होते हैं। थर्ड, अगर आपको एक्सेस मेल हार्मोन्स की वजह से एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ या और दूसरी कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उसको कम करने के लिए आपको मेडिसिन देंगे। लेकिन जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इन पेशेंट्स में है, वो होता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। आपका वेट रिडक्शन, अगर आप 5% बॉडी वेट भी अपना लूज करते हैं, तो पीसीओएस के सिम्टम्स काफ़ी हद तक आप लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट आप खुद देख सकते हैं। इसके लिए आपको डाइटरी मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांस फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ज़्यादा मात्रा में चीनी, शुगर, मीठा, ये आपको कम करना पड़ेगा डाइट में, और होल ग्रेन डाइट और हेल्दी डाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी। बाहर का खाना, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपको डाइट में बिल्कुल ख़त्म करनी पड़ेंगी। और साथ में आपको एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पीसीओएस में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है, उसके सिम्टम्स में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। ये एक्सरसाइज आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। 1 घंटे आप वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में इससे बहुत अच्छी मदद मिलेगी। धन्यवाद।